जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि में आप किस तरह से कलश स्थापना और घट स्थापना कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ घट स्थापना कलश स्थापना की दो विधि शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम इस तरह का कोई मिट्टी का पात्र ले लेंगे जिसमें हम जवारे बोएंगे। इस पात्र को आप पहले से धो करके साफ करके रख लीजिएगा। अब हम इसमें रोली या कुमकुम की मदद से श्रीम का चिन्ह बना देंगे या फिर स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। दोनों ही चिन्ह शुभ है पूजा के लिए, क्योंकि श्रीम माता रानी की पूजा में लगाया जाता है, तो मैंने श्रीम बनाया है। अब हम इस मिट्टी के पात्र को कुमकुम से इस तरह से टीक देंगे। अब हम इस मिट्टी के पात्र में थोड़े से अक्षत डाल देंगे। अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी चाहिए होगी, जिसे हमें साफ करके अच्छे से छान लेना है। और यह मिट्टी पवित्र जगह की ही होनी चाहिए, जहाँ पर साफ सुथरी जगह हो, जहाँ कोई गंदगी ना होती हो। आप उस जगह की जवारे बोने के लिए मिट्टी ले सकते हैं। इस मिट्टी को हम इस तरह से पूरे पात्र में चारों ओर फैला लेंगे। अब हमें लेने हैं जौ या फिर गेहूँ भी आप ले सकते हैं, जिसे मैंने पानी में 5 से 6 घंटे पहले ही भिगा कर रख दिया था, जिससे कि यह हमारे जवारे जल्दी से अंकुरित हो जाएं। ऐसा करने से जवारे जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं जब हम उन्हें पानी में भिगा करके पहले से रख देते हैं। अब हम इन जवारों को चारों ओर मिट्टी में इस तरह से फैला देंगे। जौ को हम मिट्टी में इस तरह से फैलाएंगे कि चारों ओर फैल जाएं, एक जगह इकट्ठे ना हो। अब हम इन सभी जौ के ऊपर एक बार मिट्टी और डाल देंगे। मिट्टी की एक लेयर हमें और डालनी है जौ के ऊपर। ऐसा करने से जौ जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं और इनमें अंकुर जल्दी से फूट जाते हैं। अब हम इन सभी जौ के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एकदम से पानी हमें नहीं डालना है, वरना पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यदि जवारों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जवारों में फंगस लगने का डर रहता है, साथ ही जवारे भी नहीं होंगे। इस तरह से हमने जवारे बो दिए हैं। अब हम देख लेते हैं हमें कलश कैसे तैयार करना है और कलश की स्थापना कैसे करनी है। कलश स्थापना के लिए आप मिट्टी का, तांबे का या फिर इस तरह का पीतल का कलश ले लें। कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है। अब हम कलश में सबसे पहले डालेंगे गंगा जल। इसके बाद हम शुद्ध जल से कलश को कंठ तक भर लेंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक साबुत हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, आप चाहें तो चांदी का सिक्का भी इस कलश में डाल सकते हैं, 2 लौंग, एक इलायची और एक बतासा। यदि आपके पास सजी हल्दी ना हो तो आप हल्दी पाउडर भी कलश में डाल सकते हैं। अब हम कलश पर कुमकुम से या फिर रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। नवरात्रि की पूजा में आप कलश पर स्वास्तिक की जगह श्रीम का चिन्ह भी बना सकते हैं। नवरात्रि की आप पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम कलश को रोली से टीक देंगे। इसके बाद हम कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाएंगे। यदि आपको आम के पत्ते ना मिल पाए तो आप अशोक के या पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। वैसे आप आम के पत्ते ही लगाइएगा, क्योंकि 9 दिन के लिए स्थापना करनी होती है। पान के पत्ते और अशोक के पत्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। अब हमें एक हरा जटाव वाला नारियल लेना है। नारियल को आप हिलाकर देख लें, नारियल में पानी होना चाहिए। इसके बाद आप नारियल पर चुंदरी भी बांध सकते हैं या फिर आप केवल मौली भी बांध सकते हैं। इस तरफ नारियल का मुख होता है, जहाँ से नारियल पेड़ से लटका होता है, और पीछे जो ये पूंछ जैसी होती है, यह नारियल का पिछला हिस्सा होता है। यदि आप नारियल को कलश पर इस तरह से खड़ा रखते हैं तो नारियल का मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, और यदि आप इस तरह से आड़ा नारियल रखते हैं तो नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। नारियल को मैंने वस्त्र रूप में चुंदरी उड़ाई है। आप केवल मौली भी वस्त्र रूप में नारियल को बांध करके कलश पर स्थापित कर सकते हैं। कभी भी आपको बिना चुंदरी या फिर बिना मौली बांधे नारियल को कलश पर स्थापित नहीं करना चाहिए। अब हम चुंदरी के ऊपर मौली भी बांध देंगे ताकि हमारी चुंदरी खुले ना। अब हम कलश के ऊपर नारियल स्थापित करेंगे। आम के पत्ते जो हमने कलश में लगाए हैं, इनको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नारियल रखेंगे। जब भी आप नारियल रखें तो आप नारियल का मुख चेक कर लें। यदि आप खड़ा रख रहे हैं तब भी आपको नारियल का मुख चेक करना है, और यदि आप आड़ा नारियल रख रहे हैं तब भी आपको
नारियल का मुख चेक करके ही कलश की स्थापना करनी चाहिए। अब हम कलश पर नारियल रखने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। कलश के मुख पर हम एक कटोरी रखेंगे जिसको हम चावल से, गेहूं से या फिर जौ से भर देंगे। इसे पूर्ण पात्र बोला जाता है। अब हम इस कटोरी के ऊपर नारियल रख देंगे। इस तरह से आप कलश पर खड़ा नारियल भी रख सकते हैं और आड़ा नारियल भी रख सकते हैं। आपको हमेशा आड़ा नारियल ही पूजा में कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए, जिसमें हमेशा नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए। ऐसा नारियल कलश पर स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के लिए आप इस तरह से चावल की ढेरी भी बना सकते हैं और चावल से अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, जिसमें आपको 8 लाइनें बनानी होती हैं इस तरह से चावल की। और अष्टदल कमल बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है। कलश को हमेशा माता रानी के राइट हैंड यानी सीधे हाथ की ओर रखा जाता है, यानी आपका लेफ्ट हैंड होगा और माता रानी का राइट हैंड होगा। अब हम इस अष्टदल कमल के ऊपर कलश की इस तरह से स्थापना कर देंगे। तो आप इस तरह से नवरात्रि में या फिर किसी भी पूजा में इस तरह से कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम कलश स्थापना का दूसरा तरीका देख लेते हैं। जिस पात्र में हमने जवारे बोए हैं उस पात्र में भी हम इस कलश की स्थापना इस तरह से कर सकते हैं। जवारे के ऊपर हम कलश को इस तरह से हल्का सा प्रेस करके रख देंगे। इस तरह से भी आप नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के ये दोनों ही तरीके सही हैं। आपको जो तरीका सरल लगे, अच्छा लगे, आप नवरात्रि की पूजा में उस तरीके से कलश स्थापना या घट स्थापना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कलश स्थापना की पूजा का मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।